हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पॉलिटी का एक छोटा सा चैप्टर, भारतीय संविधान की मुख्य अनुसूचियां। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का भारतीय संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां। देखिए, जब भी मूल संविधान जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे 8 अनुसूचियां जारी की गई थी, जिसमें आपके कई सारे जो टॉपिक्स थे उनके बारे में चर्चा की गई थी। तो सबसे पहले हम उन 8 अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई थी, तो इस तरह से आपके पास टोटल हो जाती हैं 12 अनुसूचियां। लेकिन हम क्रम से याद करेंगे और थोड़ी थोड़ी सी सेगमेंट वाइज ट्रिक्स देखेंगे। टोटली पूरे की ट्रिक्स हैं वो बाद में बात कर लेंगे, एक सेपरेट वीडियो के द्वारा। जो आपकी पूरी अनुसूचियां हैं उसकी सेपरेट वीडियो में ट्रिक्स की बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सेगमेंट वे में ट्रिक्स याद करेंगे। ठीक है, क्रम से याद करेंगे। तो अनुसूचियों में सबसे पहली अनुसूची है जिसमें आपके बात की गई है भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनाए, केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनाए। तो भारत में आने वाले जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर उनकी लिस्टिंग है वो प्रथम अनुसूची में की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई सा भी नया राज्य बनता है, नया कोई केंद्र शासित प्रदेश बनता है, तो वो कौन सी अनुसूची में उसमें चेंजेस आएंगे, तो वो आपकी प्रथम अनुसूची में उसमें परिवर्तन आएगा। दूसरी अनुसूची है जिसमें आपके संविधान में उल्लेखित सर्वोच्च जो पदाधिकारियां हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा अध्यक्ष हैं, उपराष्ट्रपति हैं, चीफ जस्टिस हैं, या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उन सभी मुख्य पदाधिकारियों के जो वेतन और भत्ते होते हैं उनका उल्लेख आपकी संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेख है। तो पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। तो आप याद कर सकते हैं, जैसे दो, किसी से आप मांगने का भाव रखते हो कि दो, तो क्या मांग सकते हो उससे? वेतन या फिर पैसा मांगते हो, तो देने के भाव से दो, क्या दो? वेतन दो। इस ट्रिक से आप दूसरी अनुसूची याद रख सकते हैं। तीसरी अनुसूची में जो इन पदाधिकारियों को वेतन भत्तों की बात की गई थी, इनकी शपथ का उल्लेख है, यानी कि इन्हें जो कार्यभार दिया जाता है उन्हें कुछ स्पष्ट सीमाओं में और अधिकार क्षेत्र में कार्य करने का उन्हें दायित्व रहता है, और इसीलिए उन्हें शपथ दिलाते हैं वो कार्य शुरू कराने से पहले, ताकि वो उस अपने अधिकार क्षेत्र में मर्यादा में होकर कार्य करें। ठीक है, तो अब आपको दूसरी तीसरी जो अनुसूची है वो एक साथ याद रखनी है। तो इसमें वेतन और शपथ में कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा, तो आप वेतन दूसरी अनुसूची से याद कर लीजिए, तीसरी में शपथ वाला जो अनुसूची है वो अपने आप याद हो जाएगी। तो दो, क्या दो? पैसे दो, यानी कि वेतन दो। चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में आपकी बात की गई है हमारे राज्यसभा सीटों का, राज्यसभा सीटों का केंद्र व राज्य में वितरण, यानी कि कौन कौन से राज्य में राज्यसभा सीटें कितनी होंगी, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें होंगी, तो इनका जो वितरण है वो कौन सी अनुसूची में? राज्यसभा सीटों का के बारे में, वितरण के बारे में उल्लेख आपका चौथी अनुसूची में आता है। अब चौथी अनुसूची आपको अलग से याद रखनी है। पांचवी और छठी अनुसूची है, ये आपको साथ में याद रखनी है। पांचवी अनुसूची में आपके उल्लेखित हैं अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट एंड अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और व्यवस्था का उल्लेख है। प्रशासन और व्यवस्था का उल्लेख, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और व्यवस्था का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो वो आपकी 5वीं में किया गया है। अब छठी की बात करें तो इसमें ओनली शेड्यूल जो ट्राइब हैं,
अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी प्रशासन और व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जनजातियां ऐसी जनजातियां हैं जो सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल भी नगरीकरण से या फिर गांव में जो निवास करते हैं उनसे अलग रहते हैं। उनका जो सांस्कृतिक रहन और रीति रिवाज हैं वो बहुत ही नेटिव्स हैं, अपनी एरियाज में रहते हैं और उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो आपकी 6 अनुसूची में जो ये जनजाति दी गई हैं, ये भारत देश के पूर्वांतर में आने वाले 4 राज्यों के लिए इसमें उल्लेख है। वो 4 राज्य हैं, आपको याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत देश के पूर्वांतर में आने वाली इन 4 राज्यों की जनजातियों के प्रशासन और व्यवस्था का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो आपकी 6वीं अनुसूची में है। ठीक है। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रशासन और व्यवस्था का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? तो 5वीं संविधान अनुसूची में उनका उल्लेख है। देखिए, ये आप भूल सकते हो, तो इसके लिए मैं बताऊं आपको, ये पूर्वांतर हिस्सा है आपका। ठीक है, ये पूर्वांतर मान लीजिए, इसे और बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो ये असम है, सबसे ऊपर असम आता है, फिर उससे नीचे थोड़ा सा आपका मेघालय आएगा। ठीक है, ये असम है, ये मेघालय है, और ये त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है। तो ऊपर से नीचे आने पे आपको इन 4 जनजातियों वाले राज्यों का पता होना चाहिए। तो मैप से आपको पता हो जाएगा, सबसे ऊपर असम, उससे नीचे मेघालय, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनमें जो जनजातियां मिलती हैं उनके प्रशासन और व्यवस्था का उल्लेख संविधान की 6वीं अनुसूची में है। बात करते हैं हम 7वीं अनुसूची। तो 7 से मिल रहा है सूची। तो इसमें आपके समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची का उल्लेख है। तो इसमें इनमें कुछ विषय होती हैं जिन पे अलग अलग केंद्र या फिर राज्य को अलग अलग कानून बनाने का अधिकार होता है। तो इनमें उन विषय क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जैसे राज्य सूची है, तो इसमें आने वाले विषयों पर आपकी राज्य जो गवर्नमेंट, जो राज्य वाली सरकार होगी, वो कानून बना सकती है। जबकि संघ सूची में आने वाले विषयों पर आपका केंद्र कानून बनाएगा। जबकि समवर्ती सूची में दोनों ही अपनी सहमति से उस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी भी मनमुटाव होने की कंडीशन में वहां पे केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। तो 7 से आपकी सूची याद रखना, 7 से सूची तो आपको याद हो जाएगा। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। जो सांविधिक भाषाएं दी गई है, संविधान में कुछ भाषाओं का उल्लेख किया गया है, वो उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? भाषाओं का उल्लेख आपकी 8वीं अनुसूची में। ये ऑलवेज एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाषाओं का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो वो 8वीं अनुसूची में है। तो पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन इसमें बाद में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई हैं। तो अब 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, ओके गाइस। तो हमने ये जो मूल संविधान में आपकी कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में उसमें परिवर्तन करके 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 8 अनुसूचियों के बारे में बात की है। तो वापस से फास्ट रिवीजन करते हैं एक बार। पहली अनुसूची में क्या उल्लेख है? भारत में आने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। अगर किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा या फिर कोई विभाजित होता है, एक नया राज्य बनता है, तो उसमें आपकी पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा। अगर दूसरी अनुसूची की बात करें तो उसमें संविधान में कई आने वाले जो उच्च पदाधिकारियों होते हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में उन पदाधिकारियों की ली गई शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का केंद्र और राज्य में होने वाले वितरण का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रशासन और व्यवस्था का उल्लेख है।
छठवीं अनुसूची में शेड्यूल जो ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और व्यवस्था का उल्लेख है। स्पेसिफिकली भारत के पूर्वांचल में पाए जाने वाले 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। 7वीं अनुसूची 7 से सूची तो समवर्ती सूची, जिसपे इसमें आने वाले विषय क्षेत्रों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है, लेकिन प्राथमिकता मनमुटाव होने की कंडीशन में केंद्र को होती है। संघ सूची में आने वाले विषय क्षेत्रों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है। राज्य सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होगा। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि पहले 14 थी, बाद में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हैं जिन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब हम बात करेंगे 4 अनुसूचियां। ठीक है। तो 8 अनुसूचियां जो मूल संविधान में थी उनके बारे में बात करने बाद हम बात करेंगे जो 4 अनुसूचियां रह जाती हैं, जो कि बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो यहाँ पे बात करते हैं हम 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 1951 में। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ दिया गया था। फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची में आपके बात की गई थी, कौन सी विषय का उल्लेख था, इसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषयों का उल्लेख था। तो इसमें है भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषयों का उल्लेख। तो इन विषयों पे पहले न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन जैसे ही आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि इस संबंधित विषयों का सरकार द्वारा भी दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने इसमें चेंज किया गया। और कौन से अनुसूची में के द्वारा किया गया, 9वीं अनुसूची में 1951 और पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसमें चेंजेस किया गया। अब इसमें न्यायालय में इन विषयों पर चुनौती दी जा सकती थी। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची 1985 में। इसमें 52 संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में जो आया था, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें आपके दल बदल संबंधित प्रावधान थे। तो इस दौरान चीजों को गौर किया गया। केंद्र में कई सारे छोटे छोटे पार्टियां बन गई थी और उन पार्टियों में बहुमत नहीं आ पा रहा था। तो इस कंडीशंस में कई नेता जीतने के बाद में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कुछ पद की लालच में वो पार्टी को छोड़ते थे, जिससे सरकारें गिरती थी, बहुमत किसी और दूसरी पार्टी के अंडर में चला जाता था। तो इस चीज को उन्होंने कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने 10th अनुसूची में जोड़ा 1985 में 52 संविधान संशोधन के द्वारा, कि जीतने के बाद में आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने पार्टी चेंज की तो आपके पद को रिक्त माना जाएगा। तो इसमें दल बदल संबंधित प्रावधान थे, जिनमें कुछ विषयों का स्ट्रिक्टली पालन करना जरूरी है। 11वीं अनुसूची इसे जोड़ा गया 1992 और 93 के आसपास, और यह आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। इसमें बात की गई थी आपके पंचायती शासन की, पंचायती व्यवस्था का उल्लेख था इसमें। तो अब 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये बिल लाया गया था 1992 में और ये पारित हुआ था तो 93 में। तो इन दोनों में से कोई सा भी आता है तो वो मान लिया जाता है। ठीक है। और इसमें पंचायती व्यवस्था का उल्लेख था, तो इसमें विषय थे 89 का विषय। तो इन 89 क्षेत्रों में कार्य किया जा सकता है। यानी पंचायती व्यवस्था यानी ग्राम पंचायत स्तर पे विकास, कृषि से रिलेटेड हो या फिर वो स्वास्थ्य या फिर शिक्षा से रिलेटेड, आप 89 क्षेत्रों में इस अनुसूची के द्वारा वहां पे कंट्रोल कर सकते हो। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया आपके 1992 इसी समय काल में, लेकिन संविधान संशोधन था 74वां संविधान संशोधन।
जिसमें नगरीय प्रशासन व्यवस्था का उल्लेख था। ठीक है, जिसमें किसका उल्लेख था? नगरीय प्रशासन व्यवस्था, नगर निकाय, नगर पालिका या फिर नगर निगम जिसमें आते हैं। और इसमें 18 कार्य क्षेत्र दिए गए थे जिन पर कार्य किया जा सकता था इन निकायों द्वारा, नगरीय प्रशासन के द्वारा। तो ये 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी, आप इसे याद रख सकते हो। 10 है तो 10 से दल बदल, ठीक है। 11 से ग्राम पंचायत, इसे ग्राम पंचायत भी बोल सकते हो, ठीक है। और ग्राम पंचायत के बाद में बचा हुआ आपका नगरीय प्रशासन व्यवस्था हो जाएगी। तो ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। नवी अनुसूची आपके 1951 में जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन के द्वारा कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषयों को उसमें ऐड किया गया। पहले उसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इन विषयों के लिए, लेकिन अब भूमि सुधार से संबंधित विषयों का दुरुपयोग किया जा रहा था सरकार के द्वारा भी, तो इन चीजों को परिवर्तन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे विषयों का उल्लेख किया है, जिसमें आप न्यायालय में जाके चुनौती कर दे सकते हैं। 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया 52 संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए ताकि नेताओं के द्वारा दल बदल से संबंधित स्ट्रिक्टली रूल फॉलो किए जाए। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1992 और 93 के दौरान, जिसमें 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें बात की गई थी ग्राम पंचायती व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें आपके 89 कार्य क्षेत्र दिए गए थे जिसपे आपकी ग्राम पंचायत कार्य कर सकती है। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया वही सेम वर्ष में, और इसमें आपका संविधान संशोधन था 74वां संविधान संशोधन, जिसमें आपकी नगरीय प्रशासन व्यवस्था की बात की गई थी। और इसमें 18 कार्य क्षेत्र दिए गए थे जिन पे नगरीय प्रशासन वहां पे उन क्षेत्रों में कार्य करवा सकता था। तो गाइस ये था हमारी संविधान में आने वाली अनुसूचियां। तो पहले 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में चेंजेस करके उसमें 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया था। अब हमने बात की थी दूसरी अनुसूची की, तो जिसमें हमने वेतन की बात की थी। पहली अनुसूची में भारत में आने वाले संघ और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में लिखता। दूसरी से दो से आपका होगा 2 वेतन 2, ठीक है। और 7 से हो गया आपका 7 से सूची, जिसमें आपकी संवर्ग की सूची आती है, सूचियां, ठीक है। 10 में दा आ रहा है तो इससे दा से आप याद रख सकते हो, दल बदल। 11 में गा आ रहा है जो कि ग्राम पंचायत में सीमा आ रहा है, तो इससे भी आप ग्राम पंचायती व्यवस्था याद रख सकते हो। और बचा हुआ सबसे अंत में नगरीय प्रशासन याद कर सकते हो। हमने 4 राज्य बताए थे, वो आपको भी पता होने चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसमें आपके जनजाति के प्रशासन और व्यवस्था का उल्लेख है। और कौन सी अनुसूची आपकी? 6वीं अनुसूची है, ठीक है। तो ये हमने बात की संविधान की मुख्य अनुसूचियों के बारे में, और अगले आने वाली स्पेसिफिक वीडियो में हम इससे सारी अनुसूचियों को एक ट्रिक से याद कर लेंगे, जिससे आप कभी भी उन्हें भूल नहीं पाएंगे। थैंक्स।